आत्मा में जिया वो स्वयं ज्योतिर्मय हो गया। हमारी जड़ें मिट्टी में हैं या ज्योति में, यह हमें ढूंढना होगा। हम कौन हैं ये तो बाद में ढूंढेंगे, मैं कौन हूं ये बाद में ढूंढेंगे। उससे पहले हम ये ढूंढेंगे कि हमारी चेतना कहां है, किन में उलझी हुई है, किस राग द्वेष में, किस अनुराग में, किस वैमनस्य में उलझी हुई है। हम लेश्याओं के घेरे में घिरे हुए हैं या कहीं कोई हमारे लिए मुक्ति का स्वर भी है। तो हमें अपनी जड़ों को ढूंढना होगा कि हमारी जड़ें कहां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन के विकारों से, मन की वासनाओं से, उनकी जड़ों से जकड़े हुए हों, बातें मुक्ति की कर रहे हों, नाम मुक्ति का ले रहे हों, नाम महावीर और बुद्ध का ले रहे हों, लेकिन हम अपनी मन की तमस भरी जड़ों से घिरे हुए हों। होता ऐसा ही है कि लोग प्रार्थना योग की करते रहते हैं, लेकिन भावना और कामना भोग की भाते रहते हैं। तो मन में कामना तो हो भोग की और होठों पर प्रार्थना हो योग की, तो ये विरोधाभास अगर हमारे जीवन में है तो हमें अपनी जड़ों को हिलाना होगा, चूलों को हिलाना होगा और अपनी उस अंतर्दृष्टि को उपलब्ध करना होगा, जो अंतर्दृष्टि हंस दृष्टि बन करके हमें ये भेद करके बता सके क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है करणीय, क्या है अकरणीय, क्या है अनुराग के योग्य, क्या है त्याग के योग्य। वेदों ने एक अच्छी व्यवस्था दी है। उन्होंने 4 आश्रम को जीने की प्रेरणा दी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और चारों आश्रमों को जीने की प्रेरणा दी है। 4 आश्रम इसलिए दिए हैं ताकि व्यक्ति अपने जीवन के हर रंग को जी सके, एक रंग ही ना हो जाए, क्योंकि केवल एक रंग से जीवन को रंगीन नहीं बनाया जा सकता, जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। चाहे मैं हूं या महावीर, चाहे वेदों के ऋषि मुनि महात्मा क्यों ना हो, सबका एक ही संदेश है, आनंद से जियो। और आनंद से जीने के लिए सब रंगों का आनंद लिया जाना चाहिए। इसलिए जीवन का एक हिस्सा ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, ज्ञानार्जन के लिए समर्पित किया जाना चाहिए और दूसरा हिस्सा गृहस्थ आश्रम के लिए। हालांकि संत लोग ये प्रेरणा अवश्य देते हैं कि वे जीवन भर ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें, लेकिन यह प्रकृति के अनुरूप नहीं है। प्रकृति के अनुरूप यह है कि व्यक्ति गृहस्थाश्रम का भी निर्माण करे, क्योंकि हर आदमी के लिए संत बनना आसान नहीं होता। तो जीवन का एक हिस्सा गृहस्थ आश्रम के लिए जरूर समर्पित किया जाए, ताकि व्यक्ति जीवन का एक रंग, एक और स्वाद भी ले सके और इस तरह से जीवन को रंगीन बना सके। होता यह है कि तीसरा आश्रम, तीसरा हिस्सा हम जी नहीं पाते, उससे पहले ही पहला ब्रह्मचर्य का हिस्सा वो भी हम पूरा नहीं जी पाते और उसमें भी हम लोग गृहस्थ आश्रम को प्रवेश दे बैठते हैं। अगर हम 100 साल की जिंदगी औसतन मानते हैं तो 25 साल की उम्र तक हमें ब्रह्मचर्य को जीना चाहिए था, लेकिन हम आज के ज़माने के छोरे छोरियां तो 17-18 वर्ष की उम्र में ही इधर उधर के उल्टे सुलटे काम करने शुरू कर देते हैं। और आजकल तो यौन शिक्षा का ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अब तो
कोई व्यक्ति अगर आने वाले 10 साल के बाद में अगर शादी करना चाहेगा तो उसको फर्स्ट हैंड लड़की नहीं मिलेगी, सब सेकंड हैंड मिलने लग जाएंगे। सेक्स को बहुत बढ़ावा मिल गया है, गृहस्थ आश्रम को बहुत बढ़ावा मिल गया है। अब वे गृहस्थ आश्रम की मर्यादाएं और पवित्रताएं उनका शील रहा नहीं है, उनके व्रत रहे नहीं हैं, केवल गृहस्थ आश्रम के नाम पर भोग रह गया है। अब पत्नी पत्नी नहीं रही, अब पत्नी भी केवल भोग्या बन गई है। और इसीलिए पत्नी के लिए अब पति पति नहीं रहा है, पत्नी ने भी पति की कमजोरियों को समझ लिया, इसलिए उसने भी अपने पति को भोग्य बना लिया है और अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने का उसे माध्यम और जरिया समझ लिया है। एक सोचता है कि दूसरे का जितना आनंद ले लूं उतना अच्छा है, दूसरा सोचती है कि पहले का उसको जितना चूस लूं उतना अच्छा है, जितना निचोड़ लूं उतना अच्छा है। अगर कोई भी व्यक्ति 4 आश्रम है और 4 आश्रमों के हिसाब से अगर अपने जीवन को एक व्यवस्था दे देता है, मैं मानता हूं यह उसके जीवन का आध्यात्मिक प्रबंधन है। पर हम लोग जीवन को 4 हिस्सों में बांटने की बजाय, जीने की बजाय, हम 17-18 वर्ष की उम्र में ही, 20-21 वर्ष की उम्र में ही गृहस्थाश्रम में कदम रखने के सपने देखने की शुरुआत कर लेते हैं। और सच्चाई तो यह है कि आदमी 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, लेकिन 80 साल की उम्र तक भी वो दुकान और घर के बीच अपनी जिंदगी पूरी कर रहा है, और 70 साल की उम्र हो गई है फिर भी वो किसी तीसरे विवाह की इंतजारी कर रहा है। हाँ, अगर ये समाज में थोड़ी सी लोक मर्यादा, लोक लाज न हो तो आदमी 90 वर्ष की उम्र में भी किसी न किसी तरह के गृहस्थाश्रम की ही परिकल्पना संजोता रहेगा। तो वेदों ने अच्छी व्यवस्था दी, और मेरी समझ से हर व्यक्ति को अपने जीवन के साथ इस व्यवस्था को जोड़ देना चाहिए कि 50 साल की उम्र तक मैं गृहस्थाश्रम को जीऊंगा, अर्थ का उपार्जन करूंगा, काम का सेवन करूंगा, लेकिन 50 की उम्र होने के बाद धर्म और मोक्ष के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। या तो व्यक्ति जीवन भर धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करे, और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो कम से कम ढलती उम्र में तो धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ अवश्य कर ले। भव्य पराक्रम होना चाहिए, प्रबल पराक्रम होना चाहिए। केवल मरते समय भगवान का नाम ले लेने से काम नहीं चलने वाला है। पूरे जीवन के साथ हमें धर्म की खुशबू को, मुक्ति के प्रकाश को, अनासक्ति के योग को हमें जीना होगा। तो मैं तो कहूंगा जिस दिन 50 साल की उम्र हो जाए ना, आप जितने भी युवा लोग हैं उनमें से ये मानस बना लो कि जिस दिन 50 साल की उम्र हो जाएगी, गवर्नमेंट भी ये कह देती कि भी 60 साल की उम्र हो जाए तो रिटायर्ड समझो अपने आप को। सरकार को भी इतनी सद्बुद्धि आ गई है कि 60 साल के बाद इंसान के जीवन को प्रशासन के लिए नहीं निचोड़ना चाहिए। तो फिर हम अपने जीवन में 50 साल, ज्यादा से ज्यादा खींचकर 60 साल मान लो, उसके बाद तो प्रभु के लिए लग जाना चाहिए, मुक्ति के लिए लग जाना चाहिए। ढलती उम्र, गिरती उम्र, मृत्यु की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं उन्हें हमें प्रभु के लिए सार्थक कर लेने चाहिए, प्रभु की डोर थाम लेनी चाहिए। होता यह है कि गवर्नमेंट से आदमी रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, मगर कहीं और जाकर के नौकरी ज्वाइन कर लेता है। आदमी अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक केवल धन का अर्जन करता है, आदमी धर्म का अर्जन नहीं करता। हां, अगर खाने को रोटी ना हो, इतना पैसा तुम्हारे पास ना हो, तो मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी धन का अर्जन करते रहना। पर अगर तुम्हारी शेष उम्र के लिए प्रबंध हो चुका है
तो अब अर्जन को छोड़ो और अंतरात्मा के सर्जन का प्रयत्न शुरू करो। धन का अर्जन करना तो दुनिया में जीना है और धर्म का अर्जन करना अंतरात्मा में जीना है। दुनिया में जिया वो जिया ही नहीं, अंतरात्मा में जिया वो ही जिया। धन जरूरी है, इसलिए दुनिया को भी जी लो, जीवन के सब रंगों का आनंद ले लो, पर कहीं ऐसा न हो कि केवल बाहर के रंग का आनंद लेते रहे और भीतर का रंग हम टच भी न कर पाए। अंतरात्मा को जिया जाना चाहिए। हम केवल पृथ्वी तल को ही न जीते रहें। ये आहार, ये मैथुन, ये देह पोषण, ये देह श्रृंगार, ये सब पृथ्वी को जीना हुआ। हम केवल पृथ्वी को ही न जीते रहें, वरन अपनी जड़ों को, अपनी शाखाओं को आकाश तक भी फैलने दें, अंतरात्मा के आकाश तक फैलने दें। और ऐसा करने के लिए महावीर हमारे मार्गदर्शक बन रहे हैं। महावीर हमारे लिए मील के पत्थर का काम कर रहे हैं। महावीर हमारे लिए दीप शिखा का काम कर रहे हैं और हमें मुक्ति का स्वाद चखाना चाहते हैं। केवल दुनिया की सरपच्ची मत करते रहो, दुनियादारी से ऊपर भी उठो और अपनी तरफ आओ। दुनियादारी में ही अगर पड़े रहे तो कभी पत्नी तुम्हें खींचती रहेगी, कभी पत्नी तुम्हें, और कभी तुम पत्नी को। कभी तुम बच्चों के व्यामोह में रहोगे तो कभी बच्चे तुम्हारे व्यामोह में रहेंगे, और इस तरह कुल मिलाकर के हम सब उलझे हुए रह जाएंगे। ऐसा हुआ कि एक दफा ऐसा समझो कि एक दफा श्री धर्मचंद जी जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया का छप्पर ठीक कर रहे थे कि तभी नीचे एक भिखारी आया और उसने आवाज लगाई कि ओ साहब थोड़ा नीचे तो आइए। उसने कहा भाई अभी मैं छप्पर ठीक कर रहा हूं, अभी मैं नीचे नहीं आ सकता।